प्रेज़ द लॉर्ड। आज बेथेलेजी चर्च का संडे सर्विस एक्चुअली बहुत ही लेट हो गया। आज 10 तारीख है, एक्चुअली 5 तारीख का ईस्टर सर्विस और उससे पहले फ्राइडे का जो ये 3 अप्रैल को तो वो था मतलब गुड फ्राइडे सर्विस। ये दोनों मैंने एक मतलब देख पाया और बहुत ही डिले हो गया। तो इसमें ये पता है कि जो गुड फ्राइडे सर्विस था तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे नए इन्फॉर्मेशन बताई है। जैसे जब इब्राहिम इसको ले रहा था, आइज़ा को ले रहा था, वो जो पहाड़ के ऊपर उसको बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि गॉड ने उन्हें कहा था, उससे कहा था। तो वो जब ले रहा था तो वो पूरा मतलब विश्वस्त था, उसने माना मतलब लॉर्ड का जो हर एक बात माना और वो ऊपर गया और वो काटने ही जा रहा था, उसको आवाज़ आया। तो उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा ही होगा। तो उसमें उसके बाद एक लैम्प आता है, वो लैम्प के ऊपर एक थॉर्न आता है और वो थॉर्न ये सिंबलाइज करता है, ये प्रभु यीशु परमेश्वर को सिंबलाइज करता है। और वो मारने से पहले ना, वो जो आइज़ैक को मारने से पहले एक जो आवाज़ आया था, गॉड ने ये कहा था कि इब्राहिम रुक जाओ, तुम अपने बेटे को मत मारो, तुमने मेरी बात माना तो इसलिए मैं अपना बेटे को तुमको देता हूँ। उसके बाद वो जो लैम्प आया ना, रैम था, रैम, वो उसको रैम कहते हैं, एक मतलब बकरी जैसा। और तो उसके सर पे एक मुकुट था, वो कांटे का था, तो वो सिंबलाइज करता है प्रभु यीशु मसीह को। और ये एक मतलब हिडन ऐसे मैसेज जैसा था। और ये भी बताया है कि जैसे जो गार्डन ऑफ ईडन है उसमें ये दोनों थे, एडम और ईव। तो ये दोनों क्या करते थे कि इन दोनों में मतलब जब सिन नहीं था तब उनका जो फेस और पूरा बॉडी है ना ग्लो करता था, इतना ग्लो करता था कि उसे ग्लोरी कहा गया है। और जब लॉर्ड आते हैं वो इतना ग्लोरी रहता है कि उस वो देख ही नहीं पाते, तो उसको ग्लोरी कहते हैं। तो सिन से पहले उनका बॉडी बहुत ही ग्लो करता था, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेस। तो उनको कोई मतलब लाज शर्म नहीं था। और जैसे ही उन्होंने सिन कर दिया तो उनको पता है वो ग्रेस, वो ग्लोरी, मतलब वो छूट गया। और उसके बाद उन्होंने अपने मतलब पत्तों से मतलब अपने आप को सीलने लगे, ये तो आपको पता है। और ये है। और ईस्टर में ये बताया कि बेसिकली फ़िलिप्स के बारे में बताया। फ़िलिप्स एक भाग भाग के जा रहे थे और मतलब एक विल्डरनेस में जा रहे थे। उधर लॉर्ड ने कहा कि ये एक मतलब वो विल्डरनेस के रास्ते में एक रथ निकला, रथ मतलब घोड़े से सवार एक रथ। तो लॉर्ड ने फ़िलिप्स को कहा कि तुम इधर इसके पीछे पीछे जाओ। तो वो जब पीछे पीछे जा रहा था तो उसमें एक यूनक था, यूनक। उसने यूनक से कहा कि मुझे अंदर ले आओ और हाँ तुम अंदर आ जाओ। वो यूनक शायद जानता था फिलिप्स को और वो यूनक इंटरेस्टेड था, मतलब तुम लॉर्ड के बारे में मुझे और बताओ, क्योंकि वो लॉर्ड का जो पवित्र बाइबल पढ़ रहा था, पवित्र किताब कुछ पढ़ रहा था। और वो और बताया और यूनक बहुत ही प्रभावित हो गया। और उसने एक मतलब रास्ते में एक पॉन्ड देखा, पॉन्ड मतलब एक लेक देखा। तो उसने गाड़ी रोका और इसको बोला, मतलब फिलिप को बोला कि तुम मुझे यही बैप्टाइज़ करो। तो मतलब समझ सकते हो बैप्टाइज़ करना मतलब जो सही में विश्वास करते हैं वो सब यही करते हैं। और जापान का भी एक एग्जांपल बताया है। जब जापान वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, जापान ने साउथ कोरिया को कब्जाया हुआ था, तब उन्होंने सबको एक स्टेडियम में बुलाया था और उनको बोला तुमको ज़िंदा दफना दिया जाएगा अगर तुम क्रिश्चियन धर्म फॉलो करोगे। तो उसमें उन लोगों ने कोई गालियाँ नहीं बकी और उन लोगों ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। और वो मतलब ऐसे ही जा रहे थे, मतलब दफन होने जा रहे थे, मतलब जापानीज़ कोरियंस को दफनाने जा रहे थे। तो उन लोगों ने देखा कि ऐसा क्या धर्म है, ऐसे क्या है इनमें कि ये लोग गालियाँ नहीं बोल रहे हैं और ये लोग मतलब निंदा नहीं कर रहे हैं और मतलब अच्छे से ये दफन जाने के लिए भी तैयार हैं। शायद उन्हें पूरा विश्वास है कि ये सत्य है। तो उधर से मतलब प्रारंभ हुआ प्रभु यीशु का जो प्रचार। तो और भी कई सारे बहुत अच्छी चीज़ें बताई है। तो बस ये सब बताया, थैंक यू।